हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रूफ करने वाले हैं थेल्स प्रमेय। तो आपको यह जान लेना अति आवश्यक है कि थेल्स प्रमेय कहता क्या है और आप इसे याद भी रखेंगे। और उम्मीद है कि अगर आप बढ़िया ढंग से समझ गए तो इस स्टेटमेंट को आप स्वयं भी लिख सकते हैं, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप स्टेटमेंट यहाँ पढ़ सकते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि कोई एक त्रिभुज होगा। मैंने मान लिया ABC एक त्रिभुज है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके भी बता देता हूँ कि मान लीजिए कि यह एक ABC त्रिभुज है। ABC तो कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब कोई एक भुजा इसमें ले लेना है और उसके समांतर मैं मान लेता हूँ यहाँ BC एक मैंने भुजा ले लिया BC। आप देख सकते हैं BC कहाँ पे है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ BC। और इसके समांतर, अब इसके समांतर BC से लेकर शीर्ष A तक कहीं भी रेखा आप डाल सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक डाल लेता हूँ, जिसको मैंने एक नाम भी दे दिया D और E। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे DE। यहाँ पे दो भुजाएं हो गई, BC समांतर DE। फिर से सवाल को पढ़ेंगे आप, यानी कि प्रमेय को। किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी कि BC, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसके समांतर खींची गई रेखा। अब BC के समांतर कौन सी रेखा मैंने खींच दिया? DE। ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए। आगे पढ़ेंगे। रेखा अन्य दो भुजाएं, कौन सी अन्य दो भुजाएं? BC के अलावा, त्रिभुज ABC में BC के अलावा कौन सी अन्य दो भुजाएं हैं? तो एक है आपका AB और दूसरा है आपका AC। यही दोनों अन्य भुजाएं हैं। फिर से आप पढ़ेंगे। किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी कि BC के समांतर खींची गई रेखा यानी कि DE अन्य दो भुजा यानी कि AB और AC को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि जैसे AB और AC को बिंदु D और E पर DE प्रतिच्छेद करती है, इसी की बात कर रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं की। अब इन दोनों बिंदुओं के बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब देखेंगे प्रमेय क्या कह रहा है कि वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि बांट देते हैं। समान अनुपात यहाँ पे क्या है कि ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि भुजा AB है और यहाँ पे आप देख रहे हैं भुजा AC है। अब AB को बिंदु D एक अनुपात में बांट देती है। तो मान लीजिए कि AD और डिवाइडेड बाई BD। और थ्योरम का कहना है कि समान अनुपात में विभाजित करती है दोनों भुजाओं को। तो एक अनुपात ये रहा एक भुजा का, और दूसरा भुजा ये रहा AC, जो कि बिंदु E, इसे भी एक अनुपात में बांटेगा। तो हम लिख सकते हैं AE बटा EC। ये दोनों भुजाएं अनुपात में तो बढ़ गई, लेकिन थ्योरम कह रहा है कि दोनों समान अनुपात होने चाहिए। तो समान है। थ्योरम को फिर से समझेंगे आप। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसमें आपको क्या क्या दे दिया है आप समझेंगे। आपको दे दिया एक त्रिभुज, उसके किसी एक भुजा के समानांतर कोई अन्य रेखा है, और फिर दो भुजाओं पर जो दो बिंदु दे दिया गया है आपको D और E, और आपको प्रूफ करना है, साबित करना है कि दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हैं, अर्थात AD बटा BD बराबर AE बटा EC आपको प्रूफ करना है। तो चलिए हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसका आप पार्ट 2 देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको इस थ्योरम वाले वीडियो के पार्ट 2 में भी आपका स्वागत है।
जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में कह दिया था कि हमारे पास ABC एक त्रिभुज दे दिया हुआ है, तो हम लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में BC समानांतर DE तथा बिंदुएं D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा AC को प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करना है AD बाई DB या BD भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू AE बाई EC। यह साबित करने के लिए थोड़ी सी रचना हमें करनी होगी। उसके लिए बड़ा सा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। चलिए हम फिर से वही ट्रायंगल यहाँ पे थोड़ी सी बड़ा बना लेते हैं ABC, और उसके समानांतर भुजा DE भी हमने दे दिया। और उसके लिए हम रचना करेंगे। रचना D से AC पर हम एक लंब डालेंगे, यानी कि यहाँ पे, और उसे हम M मान लेंगे। D से यहाँ से AC तो यहाँ है, तो हम D से लंब डाल दिया हमने और वहाँ पे हमने M मान लिया। ये 90 डिग्री का इधर भी हो गया, उधर भी हो गया, दोनों तरफ ये 90 डिग्री बनाएगा। तो हमने रचना में लिखना है हमें कि DM परपेंडिकुलर AC तथा एक और लेना है E से लंब डालना है हमें AB पर, उसे हम N मान लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे तथा लिखे हुए हैं क्योंकि दो लंब है, एक DM लंब AC और दूसरा EN लंब AB हो गया। इसके अलावा हमें कुछ मिलान भी करने हैं, जैसे डॉटेड लाइन से हम मिलान कर देंगे CD को और फिर BE को। ये ज़रूरी है प्रूफ करने के लिए, आगे आपको समझ में आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ कि तथा C से D को, B से E को मिलाया। आप ऐसे ना लिखकर सीधे आप ये भी लिख सकते हैं CD को मिलाया, BE को मिलाया। हाँ, हम बात करेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, यानी कि हमने लंब क्यों डाला। तो हमें जो साबित करना है, यानी कि त्रिभुज ABC की भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, यह प्रूफ करने के लिए हमें त्रिभुज के क्षेत्रफलों की आवश्यकता होगी। और इसलिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुने शीर्षलंब होता है। हमें शीर्षलंब खींचना पड़ा, इसलिए हमने ADE त्रिभुज, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज है ये ADE ऊपर त्रिभुज ABC में, यहाँ पे इसमें हमने लंब डाल दिया। पहला लंब DM है और दूसरा लंब EN है। अब हम प्रमाण की तरफ आगे बढ़ेंगे। दिया है चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम जानते हैं, 1/2 आधार गुने शीर्षलंब होता है, ये तो आपको पता ही है। तो हम बारी बारी से दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसका एक ही शीर्षलंब है EN।
त्रिभुज ADE में पहले जाएंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, और अनुपात निकालेंगे त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका लंब EN नहीं हो। तो एक तो आपका ADE त्रिभुज हो गया जिसका लंब EN है, और दूसरा त्रिभुज जो है DBE हो सकता है, DBE, ये वाला, ये त्रिभुज बने हैं। यह त्रिभुज के बाहर में यह लंब है, लेकिन अगर त्रिभुज का ये जो आधार है इसको आगे बढ़ाकर और कोई लंब अगर डाला जाए तो इस त्रिभुज के लंब के बराबर ही वो लंब होगा। इसलिए हम EN वाले लंब को इसका ही लंब मान सकते हैं और आधार BD रहने देंगे। तो हम लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। खैर दोनों में फार्मूला होता है हाफ आधार। तो खैर ADE में लंब जिस पे गिरा हुआ है वो भुजा इसकी बेस होगी, हम लिख लेंगे AD। तो हाफ और आधार गुने शीर्षलंब, तो शीर्षलंब हो गया EN। और DBE में वही फार्मूला हाफ, बेस DBE में DB होगा और लंब तो EN ही होगा। हम यहाँ पे पाते हैं कि EN और EN कैंसिल हो सकता है, 1/2 और 1/2 कैंसिल हो सकता है। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE हमारे पास शेष प्राप्त होता है AD और DB, जो कि ये दोनों त्रिभुजों के अनुपात के बराबर होते हैं। इन्हें हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण 1, और फिर से हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वैसे त्रिभुज जिसका लंब DM है। तो एक तो DM ADE में ही हो गया, और दूसरा जैसा कि हमने D, B और E को लिया था वैसे ही हम इसमें ECD को ले सकते हैं और इसका लंब DM को लेंगे। हमें दो त्रिभुज और चाहिए, लिखेंगे पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाई एरिया ऑफ त्रिभुज ECD। फॉर्मूला वही रहेगा हाफ गुने आधार। तो ADE का पहले आधार था AD, क्योंकि EN उस पे लंब था, अभी DM उस पे लंब नहीं है, DM AE पे लंब है, इसलिए हम बेस उसको मानेंगे और लंब तो खैर DM है ही। और ECD में हाफ गुने आधार ये होगा, चूँकि इसी के बढ़ाए गए भुजा पे ये लंब है DM, इसी के बढ़ाए गए भुजा पर DM लंब है, इसलिए इसी ही उसका बेस होगा और शीर्ष लंब DM ही होगा। DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और हमारे पास क्या शेष बच गया, AE बाई EC। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मानेंगे, इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। और इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में दिखा रहे हैं। तो चलिए, हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यह त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर DE है, यानी कि ये समांतर रेखाएं हैं, और DE आधार है दो त्रिभुजों की, जैसे कि DBE और ECD। ये दो त्रिभुज हैं जो समांतर रेखाओं के बीच में हैं और एक ही आधार पे है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि अगर समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर दो त्रिभुज हो तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि त्रिभुज DBE एवं त्रिभुज ECD एक ही आधार DE पर तथा समांतर रेखाओं DE तथा BC के बीच
में स्थित है, इसलिए त्रिभुज DBE, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ECD। इसे समीकरण 3 मान लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 में ADE है, समीकरण 2 में DBE है, और समीकरण 1 में ADE है और नीचे DBE है, और यहाँ भी ADE है समीकरण दूसरा में। समीकरण 1 में ऊपर ADE त्रिभुज है, इसमें भी ऊपर ADE त्रिभुज है, तो ये तो दोनों सेम हो जाएगा। और नीचे का जो मसला है अभी समीकरण 3 में हमने क्लियर कर दिया कि DBE और ECD ये भी दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि DBE है नीचे और यहाँ भी ECD है। समीकरण 3 में कह रहा है कि DBE और बराबर है ECD के। DBE बराबर है ECD के, कहाँ? समीकरण 3 में आप देख सकते हैं। तो इसके अनुसार नीचे का पोर्शन तो यानी कि नीचे का जो त्रिभुज है वो तो बराबर हो गया और ऊपर का बराबर है ही, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट साइड इक्वल है, तो जाहिर सी बात है राइट साइड भी इक्वल होने चाहिए। इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से, क्योंकि समीकरण 1 में ADE बटा DBE है और समीकरण 2 में ADE है और ECDE है, और यहाँ पे ECD बराबर है DBE के। तो हम चाहें तो ये वाले ECD पर DBE रखेंगे, तो जैसे ही DBE रखेंगे तो ये पूरा लेफ्ट साइड समीकरण 2 का समीकरण 1 के लेफ्ट साइड के इक्वल हो जाएगा। जब यह और यह दोनों सेम होगा तो जाहिर सी बात है RHS साइड भी एक दूसरे के सेम हो जाएगा। तो यही हम करने वाले हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से AD बाई BD यानी कि राइट साइड भी सेम होगा और AE बाई EC, ये प्रूफ हो गया।